अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, कहाँ से मालूमात इकट्ठी करता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते, हाँ, लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते। देखो, अच्छी बात नहीं है। मैं आप लोगों को आज एक बड़ी गर्मा गर्म एक फ़िल्म की कहानी सुनाऊँगा। हमारे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे डायरेक्टर हैं, जैसे मैंने अपने पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि हर एक का अपना एक अंदाज़ होता है फिल्में बनाने का, हर एक की कहानी का, हर एक का अपना स्कूल ऑफ थॉट होता है। आप जैसे खलील कैसर को लो या एसएम यूसुफ को लो, जिनका अपना एक अंदाज़ होता था घरेलू फिल्में बनाने का। इसी तरह पाकिस्तान में उनके बाद भी बहुत से डायरेक्टर थे, हसन तारिक, रियाज चाहत, खलील कैसर, उनका भी अपना एक अलग अंदाज़ था। सुलेमान, एसएम यूसुफ, अब आजकल सैयद नूर, तो हर एक अपने एक अंदाज़ है अपने डायरेक्शन का। इसी तरह हमारे पाकिस्तान में एक डायरेक्टर थे जाफ़र शाह बुखारी। उनकी फिल्में बड़ी घरेलू भी होती थी, लेकिन उनमें बोल्ड कहानियाँ होती थी। जैसे समाज को लो, माशरा को लो और इज़्ज़त को लो। इज़्ज़त वो फिल्म थी जो सिर्फ बालगान के लिए, जिसके साथ एक सर्टिफिकेट लगा होता था कि सिर्फ बालगान के लिए फ़िल्म है। उस वक्त तो अब ये फ़िल्म देख नहीं सके, लेकिन चूँकि आजकल यूट्यूब का दौर है तो तमाम फिल्में, तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, ना सेंसर है ना कुछ, आप इसको बड़े आराम से देख सकते हो। तो बहुत मरतबा मैंने सोचा कि यार फिल्म को देखो, उसमें है असल में क्या, ये क्यों इसको बोल्ड करार दिया गया था, ये क्यों सिर्फ बालगान के लिए था। और फिल्म मैंने कल रात को देखी, तो पूरी फिल्म मैंने देखी, तो मुझे एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि इतनी अच्छी घरेलू स्टोरी को जाफ़र शाह बुखारी ने इतना बोल्ड क्यों बनाया। हालांकि सब लोगों को पता है वो फिल्में ज़्यादा कामयाब होती हैं जो घरेलू होती हैं, जिनको ख़वातीन ऑडियंस को मद्देनज़र रख के बनाई गई वो फिल्में, वो ज़्यादा कामयाब गई हैं। क्योंकि एक वो वक्त था जब ये लिखा होता था कि ख़वातीन की अवलिन पसंद, ख़वातीन की पसंद, ख़वातीन का टाटा मेरता समंदर। लेकिन फिर भी लोग, कुछ डायरेक्टर इस किस्म की फिल्में बनाते थे, वो फिल्में कामयाब नहीं जाती थी। उसकी वजह ये थी कि अब देखो एक अंदाज़ होता है कि एक मर्द अपनी बीवी के साथ फिल्म देखने जाता है। जब फिल्म देख के जो बाहर आता है तो अपनी सहेलियों को बताता है कि भी मैं अपने मियाँ के साथ गई थी फिल्म देखने के लिए, फिल्म की कहानी ऐसी ऐसी है। तो वो ख़वातीन फिर अपनी सहेलियों के साथ या अपने घर वालों के साथ दोबारा जाके देखती हैं, और जब फिल्म देख के आती है तो वो स्टोरी अपने इलाके वालों को या उनको बता देती है। तो इस तरह फिल्म की माउथ पब्लिसिटी भी हो जाती है, लोग उस फिल्म को देखते हैं। लेकिन हमारे बहुत से डायरेक्टरों ने पता नहीं क्या सोचकर बोल्ड कहानियाँ लिए अच्छी कहानियों को लेकर उसमें वल्गर सीन डालकर, वल्गर गाने डालकर उन फिल्मों का बेड़ागर्क कर दिया। उन्हीं फिल्मों में एक फिल्म इज़्ज़त भी है। इज़्ज़त एक अदाकारी के लिहाज से तालिश, वहीद मुराद और संगीता की बहुत अच्छी फिल्म अदाकारी थी, और लहरी ने भी बड़ी अच्छी अदाकारी की। लहरी का वही कैरेक्टर है जो उफ़िया बीविया में भी था और नया अंदाज में भी था कि हीरो को वरगला कर हीरो को गलत रास्ते पे ले जाना। तो इस फिल्म की कहानी कुछ यूँ है कि वहीद मुराद एक बहुत बड़े अमीर आदमी का बेटा होता है, तालिश का। तालिश एक बहुत ही ईमानदार और मिल ओनर है। हालांकि उसके दोस्त यार उसे बहुत गलत रास्तों पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन तालिश कहता है कि नहीं, मैं ईमानदारी से अपनी मुल्क, अपने कौम या अपने आवाम के लिए काम करूंगा, मैं कभी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करूंगा, मैं कभी गलत मिलावट नहीं करूंगा। तो बहुत ईमानदार शख्स होता है। लेकिन इनका बेटा वहीद मुराद सारी रात तवाइफ़ों में जाना, कोटे पे जाना, गाने सुनना और शराब पीना, बहुत बुरे दोस्तों के साथ उठना बैठना है। रात यही रहियो, सवेरे चले जाइयो, रात यही रहियो, सवेरे चले। तो उसका उठना बैठना होता है संगीता के साथ। संगीता एक तवाइफ तमन्ना की बेटी होती है, और वहीद मुराद रोज़ वहाँ पे जाता है, पैसे लुटाता है और सुबह आ जाता है। उसको बाप के कारोबार की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। एक मरतबा इनका एक दोस्त जब कहता है तालिश से कि भी आप
आपका तो बेटा आपकी तरफ तवज्जो देता है नहीं, आपके कारोबार की तरफ, आप उसको राय रास्त पे ले आए। तो तालिश वजमरात को बहुत समझाता है कि आप इन चीज़ों को छोड़ दें। वजमरात नहीं मानता और रोज़ाना तवाइफ के कोटे पे जाना पेशानी की तरफ बढ़ रही है और इज्जत उस बाजार में लुट रही है जहां इज्जत वाले कभी नहीं जाते। किस गुनाह की सजा दे रहा है आसिफ? खुदा के लिए उस कूचे से वापस चला। वजमरात नहीं मानता और रोज़ाना तवाइफ के कोटे पे जाना। उसके बाद तालिश के जहन में आता है कि क्यों ना मैं ये एक गलत रास्ता अपनाऊं, शायद इस तरह वजमरात का दिल तवाइफों से क्यों शर्मिंदा करते हो? हम तो तुम्हारी खिदमतगार हैं, नोट गिनते लो। तो तालिश एक मंसूबे के तहत जाके तमन्ना से साजबाज करके संगीता को अपने घर मुलाजमत या बीवी के तौर पर ले आता है। अब वहाँ पे जब वजमरात जाता है संगीता के पास, वो देखता है कि संगीता तो आई नहीं। और भी इनके दरवाजे आप जैसे अच्छे ग्राहकों के लिए कभी बंद नहीं होते। कि संगीता ने किसी के साथ शादी की। जब वजमरात जब घर आता है तो देखता है कि संगीता ने मेरे वालिद इनके तालिश से शादी की है। अब वजमरात अच्छा बनने के बजाय और बिगड़ जाता है और फिर क्लबों में कोर्टों में वहाँ जाता है। तालिश जो वजमरात को या अपने बेटे को राय रास्त पे लाने के लिए उसने जो शादी की है, ये शादी उसके गले पड़ती है। अब ज़ाहिर है तवाइफ दादी है, वो अपने रंग ढंग बता देती है। वो घर में जैसे मेहमान आते हैं वो उल्टे सीधे कपड़े पहनकर वो गाने गाती है, 1000 बार मना क्या मेरी गली न सैयों आना। इस तरह तालिश की बेइज्जती हो जाती है। तालिश बहुत आजिज़ आ जाता है कि सोचता है कब क्या करूं। फिर संगीता उसको यही ताने देती है कि मैं तो आपके घर नहीं आई थी, आप खुद आए थे मुझे लेने के लिए। तवाइफ किसी के घर जाती है तो उसकी मर्ज़ी से, लेकिन वहाँ से फिर निकलना बहुत मुश्किल है। और तवाइफ होती है, वो कभी सीधी तो हो ही नहीं सकती। अब तालिश परेशान कि मैं करूं तो क्या करूं। अब तालिश को दिल का दौरा पड़ता है। तालिश को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। फिर पता चल जाता है कि तालिश का जो कारोबार है बिल्कुल तबाह हो चुका है, सारी फैक्ट्रियां सब कुछ बिक चुका है। अब वजमरात सोचता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। अब वजमरात खुदकुशी करने के लिए निकल जाता है एक जगह। तो एक गाड़ी में नीलो अपने वाले साहब के साथ वजमरात उनको बचाता है, वो उसको अपने घर लाते हैं। जाफर शाह बुखारी ने कवि को इस मरतबा फिर माशरा और समाज की तरह ऐसे ही विलन का किरदार दिया जो कमाल ईरानी के घर काम करता है, लेकिन उसकी नज़र नीलो पर होती है। वो नीलो पर जब दस्तराजी करता है, फिर कमाल ईरानी को गुस्सा आता है और कवि को अपने फैक्ट्री से निकाल देता है और सारी जिम्मेदारी वजमरात को सौंपता है। अब नीलो और कमाल ईरानी, नीलो चाहती है कि वजमरात से मेरी शादी हो जाए। कमाल ईरानी उसको मना करता भी नहीं, मैं शादी आपकी वो नहीं करा सकता। लेकिन एन शादी के टाइम पे तालिश वहाँ आ जाता है। तालिश कहता है कि भी वजमरात मेरा बेटा है। वजमरात परेशान कि ये क्या हो गया, तो तालिश बता देता है कि मेरा पहला वाला फार्मूला तो फिलहाल गया, लेकिन मेरा दूसरा फार्मूला अच्छा गया कि मैंने ये आपके साथ ड्रामा रचाया कि मेरा कारोबार ख़त्म हो गया है, मैं बीमार हो गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आप रात पे आ गए हो और ये शादी नीलो की आपके साथ होगी और नीलो ही आपकी मंगेतर थी जिसके साथ मैं आपकी शादी कराना चाहता था, लेकिन आपने मना किया। अब इस फिल्म में सबसे बड़ी बहुत ही बुरी बात ये है कि अब वजमरात की हीरोइन का किरदार नीलो ने किया। अब कहाँ नीलो और कहाँ वजमरात। और फिर बाद में नीलो के साथ कैमरामैन ने जो जहाँ से नीलो के सीन लिए वो बहुत ही बुरे अंदाज से नीलो को फिल्म बंद किया है। इस फिल्म की सबसे बकवास चीज़ यही है
और दूसरी ये कि वो ज़रूरी नहीं था कि एक क्लब में वजमा जब जाता है तो वह कैबरे डांस हो। पाकिस्तान में कैबरे डांस को कौन पसंद करता है? कैबरे डांस पसंद करने वाले कुछ और लोग हैं। तो एक अच्छी स्टोरी इज़्ज़त को हमारे डायरेक्टर ने पता नहीं क्या सोचकर एक अच्छी स्टोरी को उसका बेड़ा गर्क कर दिया। हालांकि वहीद ने उस फिल्म में अच्छा काम किया था। हम खुद उस वक्त परेशान थे कि वहीद जैसा आर्टिस्ट और तालिश जैसा आर्टिस्ट इस किस्म की फ़िल्मों में क्यों काम करते हैं, और ये फिल्म डेड फिलहाल गई थी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब में उसको काफ़ी लोगों ने देखा है। वजह शायद मेरी तरह भी बहुत से लोग हो कि देखे इस फिल्म में है क्या, लेकिन मेरी नज़र में एक बड़ी अच्छी स्टोरी थी। लेकिन उस फिल्म के साथ ये बड़ा मजाक किया गया कि उसमें वल्गैरिटी डाल दी गई। ये इस फिल्म में नहीं होना चाहिए था। एक बड़ी अच्छी स्टोरी थी और बड़ा अच्छा सबक था। नाज़रीन, इसी इज़्ज़त के साथ हम भी इज़्ज़त से आपसे इजाज़त चाहते हैं। वली रईस को इजाज़त दीजिए। रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं अपनी दूसरी किस्त में एक नई चीज़ आपके सामने पेश करूँगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।